अल्जाइमर्स एक प्रोग्रेसिव ब्रेन डिसऑर्डर है जो मेमोरी, थिंकिंग और बिहेवियर तीनों को डैमेज कर सकता है। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डिमेंशिया अल्जाइमर्स होता है। नाउ एजिंग इसका बिगेस्ट रिस्क फैक्टर है, लेकिन जेनेटिक्स थोड़ा बहुत रोल प्ले करते हैं। अगर कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस हो कुछ जीन्स में, तो उसके कारण भी अल्जाइमर हो सकता है, लेकिन सारे केसेस जेनेटिक नहीं होते। तीन तरह के स्टेजेस होते हैं अल्जाइमर्स के। अर्ली स्टेज में जहाँ पे माइल्ड अल्जाइमर्स होता है, जहाँ पे मेमोरी लैप्सेस हो सकते हैं। मॉडरेट स्टेज होता है जहाँ पे पेशेंट को कंफ्यूजन होता है, बिहेवियर चेंजेस हो सकते हैं। और सिवियर या लेट स्टेज होता है जहाँ पे पेशेंट अपनी इंडिपेंडेंस खो देता है, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बराबर से लीड नहीं कर सकता। और जैसे जैसे साल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे ये कंडीशन और बुरी होती जाती है। मोस्ट कॉमनली रीसेंट इवेंट्स को भूल जाना। जब वार्तालाप कर रहे हैं या जब बातचीत कर रहे हैं तो वर्ड्स नहीं रिमेम्बर करना, जो यूज़ करना है। टाइम का ट्रैक नहीं रहता। कुछ चीज़ मिसप्लेस होती रहती हैं और याद नहीं रहता कि कहाँ पे रखा है कहाँ पे नहीं रखा है। और जो पहले के जो फेमिलियर टास्क हैं जैसे गाड़ी चलाना या जो भी अपना डे टू डे जो टास्क पेशेंट जो करता है उसके साथ स्ट्रगल करना, ये अर्ली वार्निंग साइंस हो सकते हैं। थोड़े बहुत पर्सनालिटी और मूड चेंजेस भी आ जाते हैं पेशेंट्स में, जो ज़रूरत से ज़्यादा सिवियर रहते हैं। एग्जैक्ट कॉज अल्जाइमर्स का पूरी तरह पता नहीं। ये एक वर्किंग थियोरी है कि अबनॉर्मल प्रोटीन डिपॉजिट्स, जिनको एमिलॉइड प्लैक्स बोलते हैं या टाउ टैंगल्स बोलते हैं, ये अक्यूमुलेट हो जाते हैं जो ब्रेन सेल्स को डैमेज करते हैं। और इसके साथ ही साथ जैसे पेशेंट की उम्र रहती है और अगर कोई जेनेटिक फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, कुछ लाइफस्टाइल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये सब कॉम्बिनेशन करने के कारण अल्जाइमर्स हो सकता है। मोस्टली डायग्नोसिस क्लिनिकल होता है। डॉक्टर्स आप हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन करके थोड़ा बहुत इसको डायग्नोस कर सकते हैं। साथ में क्लिनिकल डायग्नोसिस के साथ साथ में कुछ मेमोरी और कॉग्निटिव टेस्ट भी ये वो करते हैं। थोड़ा बहुत ब्लड वर्क और एमआरआई या पेट स्कैन भी ये मांग सकते हैं देखने के लिए। लेकिन डेफिनेटिव डायग्नोसिस खाली डेथ के बाद पता चल सकती है अगर ऑटोप्सी की तो। लेकिन क्लिनिकल ये डायग्नोसिस है इसकी एक्यूरेसी काफ़ी हाई है। रिस्क जैसे जैसे पेशेंट की उम्र बढ़ती है और या का कोई फैमिली हिस्ट्री है, उसके कारण रिस्क हाई होता है। अगर कोई जेनेटिक म्यूटेशन है और कभी कभार कुछ ये वैस्कुलर कंडीशंस में भी ये के कारण इसका रिस्क ज़्यादा रहता है। B12 डेफिशिएंसी मिमिक कर सकती है डिमेंशिया की तरह, लेकिन डायरेक्ट कॉज नहीं है अल्जाइमर्स का। अल्जाइमर्स का अभी तक कोई क्योर नहीं है, लेकिन सर्टेन मेडिकेशंस होते हैं जो सिम्टम्स को स्लो डाउन कर सकते हैं। बट इवेंचुअली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, मेंटल स्टिमुलेशन, सोशल एक्टिविटी, बैलेंस डाइट, ये सब रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। बट अल्जाइमर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एट होम। घर पे इसका इलाज नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको प्रॉपर सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फैमिली मेम्बर्स की एज वेल एज डॉक्टर्स की। तो डॉक्टर्स के साथ जैसे मैंने पहले बताया कि कुछ मेमोरी के एक्सरसाइजेज रहेंगे, कुछ कॉग्निटिव टेस्ट रहेंगे, जो ये सिम्टम्स को स्लो डाउन कर सकते हैं। अगर पेशेंट को रेपिटेटिव ये एक्शन दिया जाए और अगर उसकी जो लाइफस्टाइल है वो एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल हो कि कितने बजे उठना है, कितने बजे खाना खाना है, कितने बजे सोना है, तो ये सब थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन अगर आएंगे तो ये थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर्ड रखता है पेशेंट के लाइफस्टाइल को, और ये सिम्टम्स को स्लो डाउन करता है।